बीते कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की बहस छिड़ी है। ये बहस है मखाना की। दरअसल मिथिलांचल में मखाना को मिथिला मखाना नाम से जीआई टैग देने की मांग की जा रही है। वहीं कुछ लोग मिथिला मखाना की बजाय बिहार का मखाना नाम से जीआई टैग देने की मांग कर रहे हैं। इस विवाद में बिहार सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा है कि मखाना मिथिला का है और मिथिला का ही रहेगा। मखाना मिथिला का प्रमुख कृषि उत्पाद ही नहीं, मिथिला की पहचान भी है। इसे मिथिला मखाना नाम से जीआई टैग प्राप्त हो, इसके लिए बिहार सरकार प्रयास कर रही है और हम लोग इसे सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। संजय झा आगे लिखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि हर थाली में कोई न कोई बिहारी व्यंजन पहुंचे। मिथिला मखाना में यह क्षमता है। मखाना की खेती को बढ़ावा देने, इसकी ब्रांडिंग और बिक्री बढ़ाने के लिए बिहार सरकार कई स्तरों पर प्रयास कर रही है। जीआई टैग से प्रयासों को गति मिलेगी। संजय झा की तरह समूचा मिथिलांचल मिथिला मखाना को जीआई टैग की मांग पर अड़ा है। बहरहाल आइए जान लेते हैं कि आखिर जीआई टैग क्या है। दरअसल जीआई टैग से पहले किसी भी सामान की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है। यह तय किया जाता है कि उस खास वस्तु की सबसे अधिक और ओरिजिनल पैदावार निर्धारित राज्य की ही है। इसके साथ ही यह भी तय किया जाना जरूरी होता है कि भौगोलिक स्थिति का उसके उत्पादन में कितना योगदान है। कई बार किसी खास वस्तु का उत्पादन एक विशेष स्थान पर ही संभव हो पाता है। इसके लिए वहां की जलवायु से लेकर उसे आखिरी स्वरूप देने वाले कारीगरों तक का बहुत योगदान होता है। वहीं मखाना की बात करें तो इसे सुपर फूड का दर्जा मिला है। कई तरह की कंपनियां अपने अपने नाम की ब्रांडिंग कर मोटी रकम कमा रही हैं, लेकिन तालाबों की कमी के कारण मखाना की खेती पर बड़ा असर दिखाई दे रहा है। किसान खेती कर मखाना तैयार करते हैं, लेकिन इसका कोई अपना बाजार नहीं होने के कारण कई समस्या उत्पन्न होती है। मखाना उत्पादन करने में बहुत मेहनत है। सभी लोग इस काम को नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि मल्लाह जाति के लोग ही मखाना की खेती करते हैं, लेकिन मेहनत के अनुसार उन्हें आमदनी नहीं होती है। इसलिए मखाने की खेती से इनका भी मोहभंग हो रहा है। हालांकि बिचौलिए इन किसानों का खूब फायदा उठाते हैं। मतलब साफ है कि अगर सिर्फ तालाबों को बचा लिया जाए तो मखाना को न सिर्फ बचाया जा सकता है, बल्कि हजारों लाखों लोगों को उनके घर में ही रोजगार दिया जा सकता है। बिहार से पलायन को भी रोका जा सकता है।